उसे कुछ खास दुआएं अपने लिए मांगनी होती हैं। ये एक ऐसा लम्हा होता है जब हम अपने खालिक के सामने खुलकर अपने दिल की कैफियत बयान कर सकते हैं। थीम: अल्लाह से खालिस मोहब्बत और ताल्लुक। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अल्लाह हमारे दिलों के हाल को जानता है। वो हमारी फितरत से वाकिफ़ है। ये हम पर है कि हम अपनी ख्वाहिशात और ख्वाबों को उसके सामने किस तरह पेश करते हैं। अगर हम दिल से अल्लाह से दुआ करें और अपनी फितरत को बदलने की कोशिश करें तो अल्लाह ज़रूर हमारी सुनेंगे। इसीलिए जब हम दुआ में कहें कि ए अल्लाह, मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, मेरे दिल को ऐसा बना दे कि तेरी मोहब्बत इसमें घर कर ले और मेरे आमाल तेरी खुशनूदी के लिए हों, तो ये महज अल्फाज नहीं बल्कि एक सच्ची तलब होती है। दुआ का असर और उसकी अहमियत। दुआ एक ऐसी इबादत है जो न सिर्फ हमारे दिल को सुकून बख्शती है बल्कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को भी हमारे लिए बेहतर बनाती है। दुआ में जब हम कहते हैं ए अल्लाह, मेरे दिल को सब्र और शुक्र से भर दे, मेरी मुश्किलात को आसान फरमा और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तो ये हमारी रूह की पाकीज़गी का ज़रिया बनती है। अल्लाह की कुर्बत में ही हमारे दिल की तस्कीन है और दुआ हमें इस कुर्बत तक पहुँचाने का ज़रिया है। अपनी मुश्किलात को अल्लाह के सपर्द करें। कभी हम परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं और हमारा दिल बोझल महसूस करता है। ऐसे वक्त में हम अल्लाह से कह सकते हैं, ए मेरे रब, मेरी मुश्किलात को आसान बना दे, मुझे अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत में लपेट ले, मेरी ज़िंदगी के हर मुश्किल लम्हे को आसानी में बदल दे और मेरे दिल को वो इत्मीनान अता फरमा जिसका वादा तूने अपने बंदों से किया है। जब इंसान अल्लाह से अपने दुख दर्द बयान करता है और अपनी मुश्किलात को अल्लाह के सपर्द कर देता है तो दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। अल्लाह से रहनुमाई और कामयाबी की तलब। ये दुनिया इम्तिहान का घर है। हर लम्हा, हर दिन हम किसी ना किसी आजमाइश से गुजर रहे होते हैं। इसलिए अपने दिल को अल्लाह से मुंसलिक रखना और उसकी मदद से चलना ज़रूरी है। हम अल्लाह से कह सकते हैं, ए अल्लाह, मुझे अपनी रज़ा और अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा, मेरी ज़िंदगी को रोशन कर दे और मुझे इन फैसलों की तौफीक दे जो मुझे तेरे करीब ले जाएं। अल्लाह की रज़ा और उसके करीब रहना ही असल कामयाबी है। और जब हम अल्लाह से रहनुमाई मांगते हैं तो वो हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब बनाता है। दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत में फ़र्क। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दुनिया की मोहब्बत आर्जी होती है जबकि अल्लाह की मोहब्बत दायमी और बेइंतहा है। जब हम दिल से अल्लाह को पुकारते हैं और उससे दुआ करते हैं कि ए मेरे अल्लाह, मेरे दिल को दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद कर दे और अपनी मोहब्बत को मेरी ज़िंदगी का मकसद बना दे, तो अल्लाह हमारी फरियाद को सुनता है और हमें दुनिया के फरीब से बचाकर अपनी रहमत में ढांप लेता है। आखिर में हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हमारा रब हमसे बहुत करीब है। जब हम दिल की गहराइयों से अल्लाह से बात करते हैं तो वो हमारी हर बात को सुनता है और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। हमें बस सच्ची लगन के साथ अल्लाह से दुआ करनी है।